राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आया हूँ, लालची जमींदार और उसकी एक सोने की कटार। देखिए, ये एक लोक कथा है और कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरी सुना करें, ठीक है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ गिरधारी लाल थे और कालीवन गांव के वो जमींदार थे। उनके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रखा था, लेकिन वो कंजूस था। अब धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं था वो, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मज़ा आता था। वो जो है अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं देता, या फिर किसी बहाने से दूसरे दिन या तीसरे दिन उस पर टाल दिया करता था। अब बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम ना मिले, इसलिए वो बेचारे चुप रहते थे। अब चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही उनको देता। इसलिए देता ताकि मजदूर उससे गाली गलौच ना करें। अब बेचारे मजदूर इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश होकर के चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और ये आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया हुआ जो पैसा है वो चुकता कर देगा। आखिर वो इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि वो मजदूरी दे ही ना सके, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी धन है। अब एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी जो हाट होता है वहाँ पर मवेशी खरीदने के लिए गया, क्योंकि उसकी गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफ़ी हो। बाजार में उसने जो है 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव करके उनका दाम तय कर लिया। अचानक से उसे याद आया कि भाई, पैसों की उसकी जो मखमली थैली है वो तो घर पर ही छूट गई है। अब वो बेचारा दुविधा में पड़ गया कि अब करे तो करे क्या करे, क्योंकि अगर वो सौदे को हाथ से जाने नहीं देता था इसको, वो जानता था कि अगर मवेशी का सौदागर कल तक का इंतजार नहीं करेगा और वो किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी ना किसी तरह पैसों का जुगाड़ करना चाहिए और यहीं पर करना चाहिए ताकि उसी दिन गायों को वो घर ले जा सके। अब गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना वो उधार देने को तैयार नहीं था। महाजन ने कहा, भाई मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब आप मुझे या तो कोई सुरक्षा के लिए कोई गारंटी हो या कोई जमानत के तौर पर कोई चीज़ आप रखें मेरे पास में, तब मैं आपको उधार दे सकता हूँ। अब सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वो हमेशा इसे अपने पास रखता था। अब सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा कि ये हमारी पुश्तैनी कटार है और ये हमारे दादाजी ने हमें भेंट की है। ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। साथ ही इसकी मूठ जो है वो सोने की है, लेकिन लाचारी है, इसलिए मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूं। अब महाजन कटार की जमानत पर जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी उसको पैसा चाहिए था वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गिरधारी लाल ऋण लेकर के कुछ दिनों में ऋण लौटाकर और कटार वापस ले जाने का वादा करके वो बाजार से चला गया कि भाई मैं कुछ दिन बाद आऊँगा और तुम्हारा ऋण वापस कर दूंगा और अपनी कटार ले जाऊंगा। और उन गायों को फिर वो खरीद करके उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव में ले आया। गिरधारी लाल जो था वो कई सप्ताह क्या बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। अब महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा कि भाई, वो सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार का वो क्या करे, क्या उसे बेच करके सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले। लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन सेठ जरूर आएगा, तो इसलिए वो बेचारा उसको अभी
रुके रखा, लेकिन महाजन से वो कटार लेगा भी कौन? उल्टा उसे अगर कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की वो बातें बनाएंगे और उसकी जो पद प्रतिष्ठा है सारी धूल में मिल जाएगी। इसलिए वो जब बेचारा चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो जमींदार उस वक्त घर पर नहीं था। नौकर बेचारा वापस चला गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर उसने जो है जमींदार के पास अपना नौकर भेजा, लेकिन इस बार भी वो जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि बीमार होने के कारण वो सो रहा था और जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि भाई जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पा करके ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, वो कुछ दिनों तक उसने और धैर्यपूर्वक जो सब सहता रहा कि भाई और 1-2 महीने इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता वो आ ही जाए। उसके बाद निराश होकर के उसने एक योजना बनाई। फिर अगली बार जब एक दिन उसका जो नाई था सुखराम उसके बाल काटने आया, तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में ये भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है। वो नाई से उसने ये झूठ बोल दिया कि जो जमींदार ने कटार अपनी रखी थी गिरवी, वो गायब हो गई है, कहीं खो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस करके अपनी कटार लेने ना आए। अब महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही ये खबर सब तक पहुंच जाएगी। अब जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया था और महाजन को जमानत में दी हुई सोने की मूठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। ये खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वो नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तो उसने ये खबर उसे भी सुनाई। अब गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग जाएगा और लग भी गया होगा। इसलिए अपनी उसने जो है इज्जत बचाने के लिए निश्चय किया कि भाई महाजन के पास जाकर वो ये कहेगा कि पैसे वापस ले लो और मेरी कटार मुझे वापस लौटा दो। लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि उसे एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा और मैं उसको पैसा दे नहीं पाऊंगा। फिर भी वो महाजन के पास जो है काफ़ी पैसे लेकर के गया। अब महाजन के घर जाकर जब जमींदार को ये बताया कि उसकी कटार जो है चोरी हो गई, तो उसने खूब हो हल्ला मचाया। कैसे विश्वास होगा? महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वह और भी जोर जोर से चिल्लाया। जमींदार जो है भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठटा करके हंसने लगा। जब सड़क पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा कि क्यों नहीं घर के अंदर जाकर के कटार की खोजबीन करते। उसे ये उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर के शीघ्र ही बाहर वापस आ जाएगा और यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया है और इस तरीके से ऋण का एक पैसा भी उसे नहीं चुकाना पड़ेगा। अब महाजन जो है वो दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था कि जिससे कि भीड़ को विश्वास हो जाए कि ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वो इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला कि सेठ जी, आपकी कटार मिल गई है। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दिया था, लेकिन कहीं रख दी थी ये, इसलिए मैं रख करके इसको भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण वापस लौटा देंगे? और बहुत दिनों से जो बकाया पड़ा था, उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर दिया। अब गिरधारी लाल को लाचार होकर के सूद सहित ऋण के पैसे
भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचा किए जाने लगा। भीड़ के लोग छी छी कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी कि जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा वे उसके खेतीहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी थी। तो देखिए, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का भी पैसा हमें नहीं रखना चाहिए। अगर किसी से हमने उधार लिया है तो उसको समय पर वापस करना चाहिए। अगर किसी से हमने कोई कार्य करवाया है तो उसको पैसा पूरा हमें देना चाहिए। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, चालाकी से नहीं। ये कहानी से हमें सीख मिलती है। तो देखिए, जिन भाइयों को ये कहानी पसंद आई है वो कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी फिर लेकर के अब मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।